नमस्कार किसान भाइयों, आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 13 नवंबर 2024, दिन बुधवार। तो आज बहुत सारी बातें हैं कहने को। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुल्ला और किर्री की। तो आज मैंने राया के सभी कोल्ड स्टोरों की लोकेशन ली है। यहाँ पर अगर गुल्ला और किर्री की बात करें तो राधे राधे कोल्ड स्टोरेजों में 250 से 300 पैकेट मात्र गुल्ला और किर्री सब बचा हुआ है। मानसरोवर में केवल एक गाड़ी है जो आज कल में निकल जाएगी। उसके बाद 94 पैकेट और किर्री के हैं और एक गाड़ी गुल्ला की है। रूपम में 300 कट्टे हैं, गाड़ी आजकल में निकल जाएगी। मात्र पूरी गाड़ी नहीं हो पा रही है रूपम से। और बांके बिहारी में और श्याम जी में बिल्कुल भी लगभग समाप्त हो चुका है। किसानों के कुछ 4-6 पैकेट ऐसे रह गए हैं, वो यहीं इसी लोकल स्तर पर ही बिकेगा या किसी अन्य व्यापारी को यहाँ से देना पड़ेगा। पूरी गाड़ी नहीं बन पा रही है। उसी के साथ साथ जो है रूपम, रॉबिन और गौतम, इन कोल्ड स्टोरेज में भी गुल्ला किर्री की बिल्कुल ना के बराबर पैकेट बचे हैं। अब 2-4 पैकेट जब किसान नहीं आते हैं वो पड़े हों तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो हम राया की बात करें तो राया में सर्वाधिक, राया और आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छी पैदावार भी थी। कोल्ड स्टोरेज भी लगभग काफ़ी मात्रा में भर गए थे। जो अच्छे कोल्ड हैं वो सभी। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये कोल्ड अक्टूबर के में बंद हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो जब तक माल रहेगा तब तक चलेंगे। अभी 15 नवंबर तक ज़्यादातर चलेंगे और खाली हो जाएंगे तो वो बंद होते चले जाएंगे। मोटा आलू अभी बचा है कोल्ड स्टोरेज में, मशीनें चालू हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मेरा अनुमान ये है कि आपके क्षेत्र में भी गुल्ला किर्री लगभग समाप्त है। मंडियों की बात करें तो यहाँ पर भी अब गुल्ला किर्री रेट तो बरकरार चल ही रहे हैं, कोई ज़्यादा कहीं अंतर नहीं है। डिमांड भी अभी है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार डिमांड अभी बनी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है कि जिससे अब कोई कहीं कुछ भी आलू फंसने का कोई चक्कर रहो। सभी मंडियों में आमदनी जो पुराने आलू की है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज की और मतलब परसों से, आज कल कम हुई, कल से तो आज भी थोड़ी बहुत कम है। जयपुर मंडी लगभग कल और आज में बराबर है कह सकते हैं आप। और नया आलू धीरे धीरे उसके पैकेट की संख्या बढ़ रही है। ऐसा हो सकता है कि नया और पुराना आलू लगभग समान रेटों में बिक्री हो। अच्छे क्वालिटी के रेट आपको मिलते रहेंगे, उसमें घबराने जैसी कहीं कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। लेकिन धीरे धीरे जब पुराना आलू कम होता जाएगा और नया आलू मंडियों पर धीरे धीरे अब हावी होता चला जाएगा। क्वालिटी के हिसाब से रेट निर्धारित हो रहे हैं। लगभग सभी मंडियों में अच्छे आलू के अच्छे रेट हैं और क्वालिटी वाइज रेट मिल रहे हैं सभी को। सभी आज नया आलू अहमदाबाद मंडी में भी पहुंचा, वहाँ मुहूर्त हुआ है। जयपुर में भी 10 गाड़ी पहुंच गई आज। और कानपुर में भी धीरे धीरे आलू के पैकेट कल भी आए थे और आज भी आ रहे हैं। कानपुर में एक अफवाह उड़वाई गई थी कल के लोकल आलू आ गया है, लेकिन लोकल आलू कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में या तो अभी जो है 30-30 दिन का, 28 दिन का हो गया, 2-2 पानी लग गए, लेकिन ट्यूबर बहुत अच्छे नहीं बन पाए उनमें। तो हमारी आने वाले समय में अब मौसम अनुकूल हुआ है तो अब ट्यूबर बनेंगे तो फसल ज़रूर लेट होगी। अब फसल कहते हैं जो समय पे आने वाली थी वो अभी फसल लेट आएगी इस बार। जब ट्यूबर ही नहीं होंगे या छोटे ट्यूबर होंगे तो वो मंडी में क्या असर डाल पाएंगे, ये थोड़ा सा आप खुद ही जानते हो, इसमें मुझे कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज के आसपास कुछ खेतों में जल्दबाजी में की गई बुवाई किसानों के लिए सिरदर्द बन गई। किसान भाइयों, ट्यूबर नहीं बने कुछ खेतों में बिल्कुल भी, तो ऐसे किसानों ने, काफ़ी किसानों ने जुताई कर दी है और ऐसी खबरें भी हमारे पास हैं और पक्की खबर है। तो जुताई के लिए मजबूर हो गए किसान, उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम केवल संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, आपकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मौसम अनुकूल हो तभी बुआई करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों का जो कलम की थी वो भी सड़ी है इस बार। बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से की या ठंडे में बुआई कराई, बहुत सारे तरीके हैं लोगों के अपने अपने, तो उनकी नहीं सड़ी है। कुछ खेतों का भी, मिट्टी का भी चक्कर होता है, मिट्टी में कितना फंगस है, कितना मिट्टी जो है आपकी सही है, कितनी ख़राब है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर तो निर्भर करता ही है। टेम्परेचर पर ट्यूबर बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकृति के अधीन है। जब तक टेम्परेचर अनुकूल नहीं होगा, 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर में ही ट्यूबर्स बनते हैं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर में ट्यूबर नहीं बन पाते। कल हमने आपको ऊना होशियारपुर के बारे में पूरी जानकारी दी थी, तो बहुत से लोग इस पर कह रहे थे कि पता नहीं ऊना में फसल तो बहुत अच्छी है। हाँ, ऊना के ज़्यादातर जगह में फसल अच्छी है। मैंने तो ऊना ज़िले की प्रॉपर उन जगह की बात करी है जिनमें 30% की जो है प्रोडक्शन कम आ रहा है या मौसम की वजह से जो आगे की बुवाई कर दी थी, ज़्यादा आगे कर दी थी, तो उनमें ट्यूबर नहीं बने। जो बाद में लोगों ने बुवाई करी है वो फसल अच्छी है।
तो यूपी में मौसम काफ़ी दिनों तक गर्म रहा है। कल भी एक किसान के जो खेत में ट्यूबर्स नहीं बन पाए, उसने नए बीज की बुवाई करी है और 1 महीने की फसल हो गई। और मौसम विज्ञानियों के जो अनुसार वो कह रहे थे कि जल्दी सर्दी आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर्दी देर तक रहेगी, ज़्यादा आएगी, इस तरह की बातें ज़रूर हैं। तो कुछ किसानों भाई ने जल्दबाजी में आगे बुवाई कर दी थी, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे किसान भाइयों से कहना ये है कि अब मौसम अनुकूल हुआ है, थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिए, जल्दबाजी में खेत की जुताई मत कराइए। तो ट्यूबर बनेंगे, मौसम अनुकूल होगा तो ज़रूर बनेंगे। और लेकिन जो अगेती बुवाई जिन्होंने की थी वहाँ ट्यूबर नहीं बन रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि अब जल्दी जब भी फसल आएगी नए आलू की, अभी दिसंबर से पहले तो आनी नहीं है, और दिसंबर में जो आएगी उत्तर प्रदेश की नए आलू की फसल, वो प्रेशर नहीं बना पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू अच्छा नहीं आ पा रहा है। वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बनेंगे ट्यूबर वैसे वैसे मंडियों में आएगा, तो लास्ट के दिनों में ही आ पाएगा, दिसंबर में शुरुआत हो सकती है। इसमें आपको जो पुराने आलू जिन लोगों के पास रखा हुआ है उनको अच्छा समय मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मौसम अनुकूल नहीं हुआ होता तो परिस्थितियां कुछ और होती। अब आपको समय मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल न कीजिए। आप जिन जिन कुल्डों में कुल्ड की मशीन चालू है, आलू है, वो निश्चित रूप से सम्मान के साथ बिकता रहेगा। बार बार हम वही कहते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रख के बैठ जाए। आपको उचित लगे उस हिसाब से धीरे धीरे जरूर निकालते रहिए। एक साथ भेजने की, एक साथ बेचने की जल्दबाजी न करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी आप खुद समझदार है, निर्णय आपका ही है और अंतिम निर्णय आपको ही लेना चाहिए। अब के एक किसान भाई ने पहले पानी के बारे में भी पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, पहले पानी का समय हो गया है। जब आपकी आलू की जो पौधे हैं वो करीब करीब 3 से 4 इंच के, 2 से 3 इंच के हो जाए, 4 अंगुल आप देख सकते हो, 4-5 अंगुल के हो जाए, तब लगभग पहला पानी लगाया जाता है। अगर आपने शुष्क मिट्टी में बुआई कर दी है तो जल्दी आपने पानी लगा दिया होगा, तो दूसरे पानी पे आप जो है फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जिन किसान भाइयों ने बुआई में यूरिया दिया था होगा तो उनकी फसल निश्चित रूप से, उनकी पौधा भी अच्छा होगा, तो उनको अभी यूरिया की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर नहीं देते हैं तो उनको ज़रूर 40 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ में यूरिया देना चाहिए। उसके साथ 1 किलो प्रति एकड़ आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हो, सागरिका का प्रयोग कर सकते हो, बायोविटा का प्रयोग कर सकते हो और धनजाइम गोल्ड का प्रयोग कर सकते हो। ये सभी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्बिनेशन है, इनका आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आपने पर्याप्त गोबर की सड़ी गली खाद डाली है या फिर आपने केंचुआ वाली खाद डाली है तो किसी भी ह्यूमिक एसिड वगैरह की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग आप 30 से 45 दिन के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इसके साथ जिन किसान भाइयों ने बुवाई में जिंक नहीं दी है, वो 3 से 4 केजी प्रति एकड़ 33% जिंक सल्फेट का बैग आता है, उसको आप यूरिया के साथ मिला करके दे सकते हैं। बाकी का एक अलग से हम पूरा वीडियो देंगे, उसमें आपको सारी जानकारी जरूर देंगे किसान भाइयों। अब किसान भाइयों एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसान जो है, हम किसान भाई, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी किसान हूँ। कुछ लोग जिन पर एक दाना आलू का नहीं, खेती का गुण नहीं और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो आपको आलू के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। किसान भाइयों, जिसके पैर न फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई। किसान का दर्द एक किसान ही जान सकता है और किसान ही आपको सही जानकारी दे सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि किसान भाइयों, फसल बुवाई से लेकर भाव मिलने तक हम लोग तनाव में रहते हैं। आलू की बढ़ती हुई लागत हमें और बेचैन कर दे रही है, उसके साथ साथ बढ़ते हुए रोगों का प्रकोप हमें बेहाल कर रहा है। न केवल किसान ज़्यादातर बर्बादी के कगार पे खड़ा है। इस बार अच्छी रेट मिले तो पिछला ही अगर गड्ढा भर गया हो तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जाइम, जिंक, पता नहीं क्या क्या नकली तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का देते हैं और कुछ लोग नकली सलाह भी देते हैं। ऐसे सभी लोग निश्चित रूप से किसान के दुश्मन हैं। कहीं न कहीं किसान भाइयों, दर्द आपके सीने में उठ रहा है, महसूस मुझे भी होता है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। और पता नहीं कौन सा बेचारा किसान ऐसे लोगों के चंगुल में आकर के बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाए। उसको मैं तो क्या, ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा, तो कम से कम इंसानों से न तो ईश्वर से तो उन लोगों को डरना चाहिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, पक्का बिल लीजिए, भरोसेमंद दुकानदार से ऐसा सामान खरीदीजिए, क्योंकि आप पैसा भी बर्बाद होगा, आपकी ज़मीन भी खराब हो जाएगी, आपकी फसल भी खराब हो जाएगी अगर कहीं आप ऐसे मूर्ख लोगों के और नकली खाद बीज बेचने वालों के चक्कर में आ गए तो मेरा यही कहना है किसान भाइयों, आप सावधान सतर्क रह करके, क्योंकि चिंता जिसको होती है ना, जब बुवाई मैंने कर दी थी कलम करवा करके, तो उस समय मेरा खेत भी शुष्क था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। किसान भाइयों, रात को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन भी चेक किया मैंने, तीसरे दिन भी चेक किया, और जब
जर्मिनेशन हो गया उसके बाद भी चेक किया, जिसके बाद मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है। तो किसान ही किसान का दर्द जानता है कि भाई मैं भी नया बीज लाया था, काफ़ी कॉस्टली बीज है, बहुत बड़ी लागत आ रही है, और लागत के बाद जब कोई भी 19-20 होता है किसान भाई तो भयंकर दर्द होता है। और ऐसे ही किसान भाई ऐसा भी कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। तो दर्द आपका और हमारा एक ही है। इस दर्द को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से सतर्क भी रहेंगे, सावधान भी रहेंगे। थोड़ा सा लालच आपको बर्बादी के कगार पर पहुंचा सकता है, इसलिए लालच नहीं कीजिएगा। सावधान, सतर्क, कान, नाक, आँख, मुंह सब खुला रह करके आप पूरे साल भर अब आलू अगली फसल की केयर करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी समृद्ध रहेंगे। बहुत ज़्यादा रकबा मत बढ़ाइए, आप जितना भी करते हैं उसकी केयर बढ़ाइए। अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी के आप जो भी ऊपर से आप लागत लगाते हैं वो लगाइए, कम लगाइए, बेहतर कीजिए, स्वयं के लिए कीजिए, दूसरों के लिए नहीं कीजिए। रेटों की बात करें किसान भाइयों तो दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 135 गाड़ी हैं, जिसमें 54 गाड़ी बैलेंस हैं। चिप्सोना की 24, सूर्या की 24, कोल्ड स्टोरेज से 48, एलआर की 6 गाड़ी, एक बैलेंस मिला करके। रेटों की बात करें तो रेटों में कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं है, उन्हीं रेटों से आलू बिक रहा है। नए आलू की गाड़ियों की बात करें तो 20 से 22 गाड़ियाँ नई हैं और 1000 से लेकर के 1350 रुपये पैकेट के रेट से नया आलू बिक्री हो रहा है। बाकी के वही रेट हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। बाराबंकी मंडी की बात करें चिप्सोना आलू 22 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री 23 से 24, लाल काटनर्स 24 से 25 रुपये, सफ़ेद 18 से 19 रुपये किलो, राजन वन 24 रुपये किलो के रेट से राजन वन में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है, बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। अब बात करें यहाँ पर नया आलू भी आया है पंजाब से, नया आलू 1500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी की बात करें तो आज 70 से 75 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। गाड़ियों की जो पुराने आलू की गाड़ियाँ वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, गुल्ला की गाड़ियाँ कम हो रही हैं। मैंने आपको गुल्ला की रिपोर्ट पहले ही दे दी। छट्टा आलू 37 में 18 से 21, एक्स्ट्रा सुपर 22 तक बिक्री है, और गुल्ला जो है 17, 18, 19 रुपये किलो तक की बिक्री है। हल्का गुल्ला 14 से 15 रुपये, किल्ली 10 से 11, 12 रुपये किलो तक की बिक्री है किसान भाइयों। चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, कंचन 20 से 23, सिंदूरी 21 से 24, एक्स्ट्रा सुपर एक आधा 25 भी है, हॉलैंड 22 से 25 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 19, सीनाथ 20 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लॉकर 24 से 25। नया आलू की 3 गाड़ियाँ यहाँ पर आज आई हैं पंजाब से, वो 1400 से 1700 रुपये क्विंटल पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। और लोकल की खबर बिल्कुल फर्जी है। इलाहाबाद मंडी की बात करें तो पुराना आलू 20 से 24 रुपये किलो, नया आलू 26 से 30 रुपये किलो, सीनाथ आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बरेली मंडी में 3 से 4 गाड़ी नए आलू की आज पहुंची, 1500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुई है। पंजाब की गाड़ियां हैं, एक्स्ट्रा सुपर 1600 तक का एक लॉट भी बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में 80 गाड़ियां, जिसमें 10 गाड़ी बैलेंस हैं। 37 आलू 22 से 24.5 रुपये किलो तक की बिक्री है किसान भाइयों। अब यहाँ पर थोड़ी सी पुराने आलू में भी सुर्खी देखी गई, बढ़िया अच्छे आलू के अच्छे रेट मिलने लगे हैं और मिल रहा है। नए आलू की भी गाड़ियां हैं 10 किसान भाई, 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में भी इसी रेट से लगभग आलू बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करें तो चिपचम्बर का आलू लगभग समाप्त है। लोकल ज्योति आता है यहाँ पे 32 से 38 रुपये किलो, जो लॉट आ रहा है उसके। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 41-42 की भी बिक्री है। टोरस और लॉकर 35 से 37 रुपये किलो चिपचम्बर के बिक रहे हैं। वहीं अगर राशन चंबर की बात करें तो ज्योति बिक रहा है 27 से 28 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है 23 से 25 रुपये किलो, गुल्ला बिक रहा है 2400 रुपये किलो, लॉकर 30 से 32 रुपये किलो, और छटन छाटा 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रही है। आगरा की भी किसान भाइयों 8 गाड़ियाँ हैं और 24 से 25, यहाँ पर भी सुर्खी देखी गई, यहाँ पर भी भाव बढ़े 37 आलू के 24 से 25 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 18 से 23 रुपये किलो। बम्पर 302 आलू जो पहुंचा यहाँ पर उसके 14 से 16 रुपये किलो के रेट लगे हैं। बिहार की बात करें तो गुल्ला 20 से 23 रुपये किलो तक चल रहा है, यहाँ पर फिर से रेट बढ़े हैं गुल्ला के, और किर्री 18 से 20 रुपये किलो। गुजरात में उसी रेट से आलू बिक रहा है। कोलंबा 700 से 750, बादशाह 600 से 650, ख्याति 500 से 580, पुखरा 450 से 520, और यूपी का 29 से 30। यूपी के आलू में 1 रुपये की बढ़ोतरी है। यहाँ पर जो आलू लोकल बिकता है वो 20 रुपये किलो, 20 रुपये मन के हिसाब से बिक्री होता है लॉट में। मुंबई मंडी की बात करें तो 21,072 की सुबह आवक थी, उसके बाद 22,500 के आसपास पैकेट हैं। और 37 आलू 25 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर की एक आध 27 तक की भी बिक्री है। गीला आलू 23 से 24, हल्का 21 से 22, शुगर फ्री 24 से 26 रुपये किलो बिक रहा है। बाकी के जो रेट हैं एमपी का और गुजरात का, उन्हीं रेटों से बिक्री हो रहा है। पुणे की बात करें तो 28 से 30 गाड़ियां हैं और 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 20 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 20,948 करीब 21,000 पैकेट की आवक है। 28 से 30 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 22 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 31 से 32 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
वहीं मेट्टापाला मंडी में 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 28 से 31 रुपये किलो। गुजरात का आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू जो बिक्री हो रहा है वो 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें गुवाहाटी मंडी की, यहाँ वेस्ट बंगाल का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो। आगरा का आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, आपको मैं पसंद आऊँ तो लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, आप निर्णय कीजिए। बाकी जो कुछ लोग हैं, कुछ तो ऐसे धूर्त हैं किसान भाइयों कि मेरे वीडियो की काट छांट करके, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई देखो, आप जो भी कोई शब्द हैं पीछे के, जैसे कि राजनीति में चुनाव के टाइम पर उठापटक होती है, ऐसा व्यक्ति सारा दिमाग इन चीज़ों पे लगा रहा है, तो कहीं किसान के हित में लगाता, अपने हित में लगाता तो अपना भविष्य सुधार लेता, अपने बच्चों का सुधार लेता। पर ऐसे मानसिक विकृत व्यक्ति के बारे में क्या बात करें, जो कहीं से काट छांट करके एक वीडियो पूरा बना दिया और किसान उसको भी देखने में लगे पड़े हैं, और कुछ लोग तो उस पर भी वाहवाही करें। हो सकता है उसी की 10-15 आइडिया फर्जी हैं, वो लोग भी वाहवाही करें। मेरा ऐसे लोगों से पहले तो कोई लेना जोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो वो देख लेंगे, मैं कहूँगा नहीं, अब करने में विश्वास रखूँगा किसान भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।